नमस्कार दोस्तों, टेट एग्ज़ाम्स गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो पिछले वर्षों में पर्यावरण विषय से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे दोस्तों, जिसमें केवल 30 प्रश्न रहेंगे। दोस्तों, पर्यावरण विषय का हमारा यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। चैनल पर सभी टेट एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले सभी विषयों के अलग अलग प्रैक्टिस सेट के वीडियो की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब वहाँ पर जा कर के सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न अर्थात 121 का मतलब है पहला प्रश्न, पर्यावरण का पहला। ये पिछले वर्ष में जो पूछे गए प्रश्न पत्र से लिए गए क्वेश्चन से, इसलिए ये जो पर्यावरण भाग है वो लास्ट में था, इसलिए इसका प्रश्न क्रमांक 121 है। तो दोस्तों, इसका पहला प्रश्न है पर्यावरण का। विद्यार्थियों में पर्यावरणीय उद्देश्य ज्ञान निम्न विधि से प्रदान किया जा सकता है। विद्यार्थियों में पर्यावरणीय बहुउद्देश्य ज्ञान निम्न विधि से प्रदान किया जा सकता है। ए है सेमिनारों, बी वाद विवाद प्रतियोगिता, सिम्पोजियम्स, क्विज प्रतियोगिता। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा डी। क्या होगा दोस्तों? डी वाला होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा डी। डी आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट क्रियात्मक शोध नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट क्रियात्मक शोध नहीं है? पीने के पानी की स्वच्छता, कक्षों की सुंदरता, पुस्तकालय व्यवस्था, नियंत्रण। दोस्तों, इनमें से कौन सा आंसर सही, ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट क्रियात्मक शोध नहीं है? पीने के पानी की स्वच्छता, कक्षों की सुंदरता, पुस्तकालय व्यवस्था, या डी वाला है नियंत्रण। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बी वाला। क्या होगा दोस्तों? बी वाला, कक्षों की सुंदरता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, और डी है बलुई मिट्टी। तो दोस्तों, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा मिट्टी भारत में कौन सी पाई जाती है दोस्तों? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। ए वाला सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पारिस्थितिकी विकास शिविर के आयोजन में आदर्श संभाग की संख्या निम्न उचित है। पारिस्थितिकी विकास शिविर के आयोजन में आदर्श संभागी संख्या निम्न उचित है। 10 से 25 तक, 25 से 50 तक, 50 से 75 तक, 75 से 100 तक। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका आंसर होगा बी वाला, 25 से 50 तक। क्या होगा दोस्तों? बी वाला होगा, 25 से 50 तक। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। व्याख्यान विधि में किसकी भूमिका मुख्य होती है? शिक्षक की, छात्र की, पाठ्यक्रम या अनुशासन की? व्याख्यान विधि में किसकी भूमिका मुख्य होती है? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों। इसका आंसर होगा शिक्षक। शिक्षक, व्याख्यान की विधि में शिक्षक की भूमिका मुख्य होती है। ठीक है दोस्तों, अगला है आगमन विधि के पाठ में कौन निरीक्षण करता है? शिक्षक, बालक, पाठ्यक्रम, या डी है इनमें से कोई नहीं। आगमन विधि के पाठ में कौन निरीक्षण करता है? दोस्तों, 126 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बी वाला, बालक करता है। कौन करता है दोस्तों? बालक। अगला क्वेश्चन देखिए। आगमन विधि के कितने चरण हैं? दोस्तों, आगमन विधि के कितने चरण हैं? 5, 7, 8 या 4? दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ए 5 है, बी 7, सी 8, डी 4। दोस्तों, इसका आंसर होगा डी 4। कितने? आगमन विधि के 4 चरण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों।
पर्यावरण शिक्षण में शिक्षक किन किन कार्यों में भूमिका निभाते हैं? विषय वस्तु को चुनना, विश्लेषण करना, गतिविधियों का आयोजन, और डी वाला है यह सभी। पर्यावरण शिक्षण में शिक्षक किन किन कार्यों में भूमिका निभाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? विषय वस्तु को चुनना, विश्लेषण करना, गतिविधियों का आयोजन, या डी वाला है ये सभी। क्या आएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सभी, ये सभी। ठीक है दोस्तों। 129 का देखिए दोस्तों, विषय से संबंधित छोटे छोटे लक्ष्य को कहते हैं। विषय से संबंधित छोटे छोटे लक्ष्य को क्या कहते हैं दोस्तों? ए वाला सामान्य उद्देश्य, बी ज्ञान, सी प्राप्य उद्देश्य, या फिर डी है ये सभी। तो दोस्तों 129 का आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी वाला, प्राप्य उद्देश्य। क्या होगा दोस्तों? प्राप्य उद्देश्य। दोस्तों 130 का देखिए, अर्थात हमारे 10वां क्वेश्चन है, बालक रेडियो पर प्रसारित मौसम संबंधित सूचना के आधार पर मौसम के लिए भविष्यवाणी करता है। यह निम्नलिखित में से किस व्यवहारगत परिवर्तन को बताता है? ए है सामान्य उद्देश्य, बी अवबोध, सी वाला ऑप्शन है ज्ञानोपयोग, डी कौशल। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा डी वाला कौशल। क्या होगा दोस्तों? कौशल। 131 का देखो, वैज्ञानिक सामग्री के प्रशिक्षण के परीक्षण में बालक में जिस उद्देश्य का विकास हुआ है वह है। क्या होगा दोस्तों? अवबोध, बी अभिवर्ती, सी ज्ञान, और डी कौशल। वैज्ञानिक सामग्री के प्रशिक्षण के परीक्षण में बालक में जिस उद्देश्य का विकास हुआ है वह है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा डी कौशल। क्या होगा दोस्तों? कौशल होगा, कौशल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक शिक्षण उद्देश्य को निर्धारण करने का आधार होना चाहिए। ए वाला ऑप्शन है विद्यालय में प्राप्त साधन, बालकों की आवश्यकताएं, सी अध्यापक की योग्यताएं, डी यह सभी। दोस्तों क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक शिक्षण उद्देश्य को निर्धारण करने का आधार होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी वाला। क्या होना चाहिए? बालकों की आवश्यकताएं। क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन होगा दोस्तों इसका सही आंसर, बालकों की आवश्यकताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक ने बालकों को विद्युत उपकरणों की मरम्मत करने का पाठ पढ़ाया है। यदि बालक पाठ को पढ़ने के बाद घर के खराब विद्युत उपकरणों को ठीक कर लेता है तो यह किस उद्देश्य की प्राप्ति होगी? दोस्तों पहला ऑप्शन है ज्ञानोपयोग, बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सी अभिरुचि, डी ज्ञान। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी से दिए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों ए वाला ज्ञानोपयोग। क्या होगा? ज्ञानोपयोग। ठीक है। 134 का देखिए दोस्तों, विज्ञान मेला व प्रदर्शनी हेतु आवश्यक है। अभिरुचि, अवबोध, ज्ञानोपयोग, डी है अभिवर्ती। क्या होगा दोस्तों 134 का आंसर? दोस्तों इसका आंसर होगा अभिरुचि, ए वाला। ठीक है दोस्तों, ए होगा इसका आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक ने गाय को सजीव तथा पत्थर को निर्जीव बताया, उसमें उसने किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति दर्शाई है? अवबोधन, बी अभिरुचि, कौशल, या डी ज्ञान। बालक ने गाय को सजीव तथा पत्थर को निर्जीव बताया, इसमें उसने किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति दर्शाई है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ए वाला अवबोधन होगा। क्या होगा दोस्तों? ए अवबोधन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा गुण वैज्ञानिक अभिवृत्ति का है? ए है जिज्ञासी, एक जिज्ञासा, बी अंधविश्वासों में विश्वास करना, समस्याओं का अव्यवस्थित निदान करना, दूसरे वैज्ञानिकों में अविश्वास रखना। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी से बताएं दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। और दोस्तों 136 का आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए वाला जिज्ञासा। क्या होगा दोस्तों? जिज्ञासा। अगला वीडियो करके
अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रकार के प्रश्नों में जिस उद्देश्य की पूर्ति की जाती वह है अभिरुचि, कौशल, ज्ञान या डी वाला इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 137 का आंसर क्या आएगा? दोस्तों 137 का आंसर आएगा ज्ञान, सी वाला आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? सी, ज्ञान। अगला देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने से बालक में विकास होता है। अवलोकन शक्ति का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, स्मरण शक्ति का, तर्क शक्ति का। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। 138 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी वाला होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। क्या होगा दोस्तों? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अपेक्षित दक्षताएं आधारित हैं। अपेक्षित दक्षताएं आधारित होती है पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण पर, शिक्षण क्रम पाठ्यचर्या पर, प्रकरण पाठ्य बिंदु पर या उपयुक्त सभी। दोस्तों 139 का आंसर क्या होगा? दोस्तों 139 का आंसर होगा बी वाला। क्या होगा दोस्तों? बी वाला, शिक्षण क्रम पाठ्यचर्या पर। शिक्षण क्रम पाठ्यचर्या पर। 140 का देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान शिक्षण का अधिगम क्षेत्र है। प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान शिक्षण का अधिगम क्षेत्र है। ए है अपने भौतिक परिवेश से अंतःक्रिया कर स्वयं तथा परिवेश की भलाई के बारे में जागरूक होना। बी ऑप्शन है अपने परिवेश के सजीव जगत के बारे में जानकारी प्राप्त कर वर्गीकरण करना तथा निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन सी है प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानना, उनके महत्व को समझना एवं उनके संरक्षण के प्रति जागरूक दिलाना। यह ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो डी वाला है, उपयुक्त सभी आएगा। क्या आएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। 141 का क्वेश्चन देखिए, 141 क्वेश्चन, एक निर्धारित समयावधि में शिक्षण के बाद बालकों द्वारा अर्जित किया गया न्यूनतम ज्ञान क्या कहलाता है? अपेक्षित दक्षताएं, न्यूनतम अधिगम स्तर, अधिकतम अधिगम स्तर, और डी वाला है ज्ञानार्जन। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर होगा बी वाला, न्यूनतम अधिगम स्तर। क्या होगा दोस्तों? न्यूनतम अधिगम स्तर। 142 अर्थात अगला क्वेश्चन हमारा है, भौतिक एवं जैविक पर्यावरणीय शिक्षण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारगत परिवर्तन कौशल के उद्देश्य के अंतर्गत आता है? उत्तरदायित्व, बी हठधर्मी, सी जिज्ञासा, डी प्रयोग करना। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रयोग करना, डी वाला। ठीक है दोस्तों, डी प्रयोग करना। 143 का क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है सृजनात्मक विधि, लक्ष्य केंद्रित विधि, चयनात्मक विधि, उपयुक्त सभी। क्या होगा दोस्तों 143 का आंसर? दोस्तों इसका आंसर होगा डी वाला। क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बालक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में किसे सम्मिलित किया जाता है? बालक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में किसे सम्मिलित किया जाता है? ए वाला ऑप्शन, आसपास के वातावरण के प्रति जिज्ञासा, क्रमबद्ध ढंग से विचार करना, वैज्ञानिक जिज्ञासाओं की तृप्ति, या डी वाला ऑप्शन है उपयुक्त सभी। क्या ऑप्शन होगा दोस्तों इसका? दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला देखिए 145 वाला है, अभिक्रमित अध्ययन या अधिगम शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है। किसने कहा है? अभिक्रमित अध्ययन या अधिगम शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा दोस्तों? ए ऑप्शन है B.F. स्किनर, S.M. कोटे, उनाहेल, डी ऑप्शन है जेम्स एम ली। किसने कहा दोस्तों ऐसा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सही होगा, B.F. स्किनर। क्या आएगा दोस्तों? B.F. स्किनर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभिक्रमित अधिगम की विशेषता है। अभिक्रमित अधिगम की विशेषता है
पहला विकल्प है यह एक वैयक्तिक विधि है, पदों की श्रृंखला का निर्माण किया जाता है। सी है छात्र अपनी गति से सीखते हैं, या डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 146 अर्थात हमारा अगला जो क्वेश्चन है अभिक्रमित अधिगम की विशेषता है। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है दोस्तों? तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा डी वाला उपयुक्त सभी। क्या होगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है चित्र बनाने में, चार्ट बनाने में, पुस्तक में चित्र दिखाने में, किसी चित्र के विभिन्न भागों के क्रमशः दर्शाने में। तो दोस्तों फ्लैनल बोर्ड का उपयोग काय में करते हैं दोस्तों? चित्र बनाने में, चार्ट बनाने में, पुस्तक में चित्र दिखाने में, या किसी चित्र के विभिन्न भागों के क्रमशः दर्शाने में। 147 का आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है किसी चित्र के विभिन्न भागों के क्रमशः दर्शाने में, अर्थात हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखिए, विज्ञान किट का अर्थ है क्या दोस्तों? विज्ञान किट का अर्थ है उपकरण युक्त बॉक्स, किट संग्रह व परिरक्षण, किट पकड़ने की जाली, एक प्रकार का उपकरण। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, उपकरण युक्त बॉक्स है ये। क्या है? उपकरण युक्त बॉक्स। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फार्मेलिन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों फार्मेलिन का उपयोग किया जाता है जंतुओं के भोजन में, जीवित जंतुओं के परिरक्षण में, मृत जीवों के परिरक्षण में, जंतुओं की बेहोशी में। 149 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मृत जीवों के परिरक्षण में फार्मेलिन का उपयोग किया जाता है, मृत जीवों के परिरक्षण में। ठीक है, लास्ट और अंतिम प्रश्न हमारा है, विज्ञान संग्रहालय के उपयोग से बालकों में विकसित होती है। विज्ञान संग्रहालय के उपयोग से बालकों में क्या विकसित होता है दोस्तों? तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति, चिंतन शक्ति, या फिर स्मरण शक्ति। क्या होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सही? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन बी वाला सही है, निरीक्षण शक्ति। क्या होगा दोस्तों? निरीक्षण शक्ति। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों इसी तरह प्रतिदिन टेट एग्ज़ाम्स में आने वाले सभी विषय के अलग अलग प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं दोस्तों, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तब आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।